बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप लोगों के पास 2 अदद आलू या 2 प्याज हैं तो बनाएं इस तरह के पकौड़े, क्योंकि बाज़ार में जब हम जाके पकौड़े खाते हैं तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं इस तरह के पकौड़े नहीं बनाते। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी है और बनाने में बेहद आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, हमें आलू की कटिंग कुछ इस तरह से कर लेनी है, ना ही ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो, और प्याज भी इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मेरे पास प्याज मैंने पहले कटिंग करके रखे थे, कुछ इस तरह की हमने कटिंग कर लेनी है। तो दोनों को इस तरह से कटिंग करके वो डाल देंगे और साथ ही हमने क्या करना है, इसमें सुरख मिर्च जो होती है, साबुत सुरख मिर्च, उसकी कटिंग करके डालेंगे। ये मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने कटिंग करके डाली है। साथ ही हमने क्या करना है, सब्ज़ मिर्च जो होती है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। इसका जायका बहुत ही टेस्टी आता है, बड़े मज़ेदार से लगते हैं सब्ज़ मिर्च के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसन ले लेना है। 1 बड़ी प्याली बेसन की ले लें, हाफ़ टी स्पून जो होती है हल्दी ले लेनी है, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक भी हाफ़ टी स्पून, और साबुत धनिया जो होता है ना वो 1 टी स्पून लेना है। थोड़ी सी हमने क्या करना, कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है पकौड़े में, तो पकौड़ों में एक किस्म की जान डाल देंगे। तो अच्छी तरह से हमने क्या करना है, इसे मिक्स करके 1 प्याली पानी ले लेंगे और इसी के साथ हमने इसका जो बैटर है ना पकौड़ों का वो तैयार करना है। तो ये इतने मज़ेदार बनते हैं, यकीन करें खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चों का भी ये फेवरेट है पकौड़े। तो इसीलिए घर में बना के इंजॉय करें। तो बहुत ही आसान सा तरीका ये देखें, यहाँ पे ना ये हमारा बन के रेडी हो गया। साथ ही हमने क्या करना है, घी गरम कर लिया है, कुछ इस टाइप का गरम बन जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, पकौड़ों के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब पकौड़े बनाना हमने शुरू कर दिए। तो जब पकौड़े बनाएंगे तो आँच जो है ना आप लोगों ने मीडियम साइज़ की करनी है, वरना ऊपर से ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर सही नहीं रहेगा। तो सबसे सही तरीका यही है कि जब भी पकौड़े निकालें या कोई और चीज़ फ्राई करते हैं तो उसकी आँच जो होती है ना हमेशा मीडियम साइज़ में रखती है। तो यहाँ पे देखिए बारी-बारी डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, बारी-बारी डालते जाएंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जो पकौड़े हैं ना बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। लेकिन आँच मैंने अभी हल्की सी की है, तो अभी देखिएगा 2 से 4 मिनट लगेंगे, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हमारे जो पकौड़े हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब बरसात होती है तो अक्सर बच्चों का भी दिल करता है इस तरह पकौड़े खाने का, बड़ों का भी दिल करता है। तो फिर आलू के पकौड़े बना के खाए जाएँ तो किसे नहीं पसंद आते। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे जो खूबसूरत से है ना पकौड़े बन के तैयार हो जाएँ। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। बस अब हम इसे क्या करते हैं, निकालते हैं। तो छाननी में डालेंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो निकल जाए और हमारे ज़बरदस्त से पकौड़े जो है ना बन के तैयार हो जाएँ। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकते हैं। तो इजीली मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब बनाइए और एंजॉय कीजिए। कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। देखिए तमाम का तमाम क्या करना, ऑयल निकाल लेंगे। तो प्लेट में यहाँ पे हमने क्या करना है, डिश आउट करना है। अच्छा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त से कलर भी माशाल्लाह खूबसूरत है, खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से। ये देखिए हमारे जो पकौड़े ना माशाल्लाह मिनटों में बन गए। ये देखिए तो बरसात के मौसम में इस तरह बना के खाएंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ देखिए मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट नरम से मज़ेदार से हमारे जो पकौड़े ना बन के तैयार हो गए। ये देखिए तो ये रेसिपी हमारी लगी है मुकम्मल यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह किसी नई और रेसिपी का दोबारा हाजिर होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।